नहीं, निश्चित तौर पर ये देखा जाना चाहिए और हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कहीं कोई गोली चलाई जाए, किसी के ऊपर हमला किया जाए तभी वो आतंकवादी घटना हो। देश की संसद में ये जो हरकत की गई है और ये जो दोनों लड़के पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी उसी तरह की होनी चाहिए। अगर ये लिंक मिलता है तो ये भी पता लगाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो संसद के हर सत्र को इस तरह की साजिश से बाधित करना चाहते हैं, इस तरह के एक माहौल देश में पैदा करना चाहते हैं कि अराजकता है और तानाशाही नहीं चलेगी। ये नारा लगाना सांसद कभी भी लगा सकते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन होता है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन होता है, रामलीला मैदान पे प्रदर्शन होता है, लेकिन संसद के भीतर इस तरह से स्प्रे फेंकना, संसद के भीतर जब कार्रवाई चल रही हो तो इस तरह से एक बेंच से दूसरी बेंच कूदते हुए और इस तरह का माहौल खराब करना, यह निश्चित तौर पर बड़ी साजिश है और इसको आतंकवादी घटना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल उसी दिशा में अब जांच आगे बढ़ गई है। एंटी टेरर यूनिट जो है वो अब जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये घटना संभव हुई कैसे, ये चूक किस स्तर पर हुई है। और ये दो लोग जो अंदर संसद के थे, क्योंकि संसद के अंदर जाना, दर्शक दीर्घा में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका पास बाकायदा बनता है, लेकिन आप उस 4 जो गेट आपको क्रॉस करने होते हैं, जो 4 आपको लेवल क्रॉस करने होते हैं सिक्योरिटी को लेकर, आप उसे क्रॉस कर गए और आप कोई ऐसा सामान अंदर लेकर चले गए जो नुकसानदायक भी हो सकता था, जिसने अफरा तफरी मचा दी, जिसमें अंदर मौजूद सांसदों को दहशत में डाल दिया, सकते में डाल दिया। वो सामान आप अंदर कैसे लेकर चले गए, यही बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। समीर, ओवरऑल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की बात करें प्राची, तो एक आईपीएस होते हैं जो कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी को हेड करते हैं और पुरानी बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पे उनका ऑफिस रहता है और वहां ओवरऑल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा उनके ऊपर ही होता है, जो कोई ना कोई आईपीएस होते हैं। पिछली बार रघुवीर लाल थे जो कि यूपी कैडर के आईपीएस है, अभी उनका ट्रांसफर वापस यूपी हो गया है और अभी वो जगह खाली है। बाकी दूसरे नीचे के जो अधिकारी हैं वो इसे हैंडल कर रहे हैं और वहां पर मॉनिटरिंग के हिसाब से देखें प्राची तो तकरीबन 16 से 17 कैमरे का तो रियल टाइम पिक्चर उनको लगातार मिल रहा होता है, उसकी मॉनिटरिंग चल रही होती है और पार्लियामेंट में एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज की सुरक्षा को लेकर उसका बारीकी से ध्यान रखा जाता है और इस कदर ध्यान रखा जाता है कि चाहे सिक्योरिटी वाले आपके कितना भी परिचित हो गए हों, जो गेट पे होते हैं, जो लोग प्रतिदिन जाते हैं, जैसे हम जैसे जर्नलिस्ट अगर प्रतिदिन जा रहे हैं तो आपको जानते ही हैं, वो आपको बाय नेम बुलाएंगे, बावजूद इसके उस सारी प्रक्रिया का पालन करते हैं। जो पास हमारा होता है उसको स्क्रीन पे रखते हैं, वहां से जब अप्रूव्ड आ जाता है उसके बाद ही एंट्री करने दी जाती है, भले ही वो प्रतिदिन आपको देख रहे हो। तो इस तरह से ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर जूते में लेकर कोई चीज जा रही हो तो आप समझ सकती हैं कि जो सिक्योरिटी का लेवल है वो किस कदर बढ़ाना होगा और जो इनकी तैयारी रही होगी वो किस कदर रही होगी, क्योंकि पहले ये यहाँ पे आए होंगे, इन्होंने रेकी की होगी, सारी जानकारी ली होगी और उसके बाद वो विंडो, वो स्पेस देखा होगा कि कैसे लेकर हम अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल, ये कैसे संभव हो पाया, इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी खतरनाक, इतनी घातक प्लानिंग, आखिर ये शख्स कैसे रच पाए, इन लोगों के पीछे कौन है, ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे ये पूरी प्लानिंग को रचा गया, कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया। एक प्रोटेस्ट आप पार्लियामेंट के बाहर करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करना कोई नई बात नहीं है, अपनी मांगों को लेकर आप प्रोटेस्ट इस देश में कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन उस प्रोटेस्ट के बहाने देश की संसद पर हमला करना, देश की संसद के अंदर घुसकर माहौल खराब करना और कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल करना जो खतरनाक भी हो सकती थी। आप सोचिए कि अभी तो एक कलर स्मोक बम है, अगर इसकी जगह कोई ऐसा हथियार होता, कोई ऐसा बम होता जिससे नुकसान पहुंच सकता था, जिससे वहां मौजूद सांसदों को खतरा हो सकता था, तो फिर एक बार देश वही तस्वीर देखता जो 2001 में देखी गई थी।